हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैंप में स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विनय कुमार लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम इस टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायती राज का यह पहला भाग होगा। इसी प्रकार इसे एक सीरीज में कवर करेंगे। दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान में ग्राम सभा का प्रावधान अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत किया गया है। 2, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का निर्वाचित कार्यपालिका है। 3, 72वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो नीचे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कथन पर विचार करते हैं। संविधान में ग्राम सभा का प्रावधान अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत किया गया है, बिल्कुल सही है। 243 में परिभाषा 243 का में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। दूसरा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का निर्वाचित कार्यपालिका है। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन, जी ध्यान रखिएगा, में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत जिसे ग्राम सभा, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2 सी सही होगा। दूसरा प्रश्न, कथन ए, सभी स्तर के पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। जी सही है। कारण आर, ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ये भी सही है। अब आपको कथन और कारण देखना है, इसके आधार पर सही उत्तर चुनना है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, ये तो सही है। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत है, क्योंकि दोनों में अलग अलग बातें कही गई है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही होगा। ए सत्य है, आर असत्य है, गलत है। ए असत्य है किंतु ए सत्य है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति दी थी। राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, केवल 1, न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को और 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। जी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है? भाग 8, भाग 9, भाग 10 और भाग 12। इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर क्या है? ब्लॉक पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत, इनमें से कोई नहीं। जी बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जी सबसे निचले स्तर होगा
आपका ग्राम सभा, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत। क्रम में अरेंज करने बोला जाए तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये 3। जी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए, सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन इसका विघटन 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। कारण आर, विघटन की दशा में 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाना आवश्यक होगा। अब आपको सही कथन पहचानना है। कथन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए होगा। 7वां प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को पारित किया गया था? 22 दिसंबर 1991, 22 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1993, 22 दिसंबर 1994। सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष समवर्ती क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है। ग्राम प्रधान को 5 वर्ष के उसके निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पदमुक्त नहीं किया जा सकता। सी, 12वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज को 1800 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 13वें वित्त आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय को 2267.2 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ग्राम प्रधान को 5 वर्ष के उसके निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पदमुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। सुमेलित करे 9वां प्रश्न है। राज्य और स्थानीय निकाय अनुदान करोड़ में असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दिया हुआ है और इधर सूची 2 में अनुदान दिए हुए हैं, तो इसको आपको मैच करना है। तो ये अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरे का दूसरा और महाराष्ट्र का पहला। ये इसका सही मैच होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग किसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है? पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग किसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है? देखिएगा, ऑप्शन है जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कानून बनाकर पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूलने तथा उससे प्राप्त धन को व्यय का अधिकार प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य विधान मंडल। 12वां प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए किसी राज्य में कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? 20 लाख से अधिक, 20 लाख से कम, 30 लाख से कम, 40 लाख से अधिक। इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जब भी कमेंट करें, ऑप्शन में ए बी के साथ 20 लाख
यदि आपका उत्तर है 20 लाख से अधिक तो 20 लाख से अधिक, 20 लाख से कम, ऐसा जरूर लिखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 लाख से अधिक। 13वां प्रश्न दोस्तों कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए, जिला पंचायत अपने क्षेत्र में सार्वजनिक नालियों का निर्माण कर सकती है। कारण आर, जिला पंचायत द्वारा बनाई गई नालियाँ केवल सड़क के नीचे ही ले ली जा सकती है। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन आपको चुनना है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत है। कथन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। कथन आर सत्य है, जी कथन आर सत्य है, किंतु कारण आर असत्य है, जी यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये वाली गलत होगा। कथन आर असत्य है किंतु आर सत्य है, तो यहाँ पर ये ए दोनों में से एक ए है, जी इसको ए बना देते हैं और ये ए हो गया। चलिए देखते हैं 14वां, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1985 में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति, डॉक्टर PVK राव समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर PVK राव समिति। 15वां प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 से कौन सा संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है 65वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन और 68वां संविधान संशोधन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संरचना अनुच्छेद 243 ग में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जिला पंचायत का कार्य नहीं है कृषि एवं बागवानी का विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशु मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों में सुधार करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन। ये गलत उत्तर होगा, नहीं पूछा गया है, तो डी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो